ये कैसे? ऐसा क्या सोची थी कि पल्लू में आग लग गई और आपको पता भी नहीं चला? मैं वो बॉन्दिता। जरूर कुछ जरूरी बात ही सोच रही होंगी। आप चिंता मत करो, ये पंचामृत है। लो, आप इसे पी लो। जो आप चाहती है वैसा ही होगा। ठीक कहा ना भगवान जी? कैसे होता अगर आग मुझे छू लेती तो? हाँ, मैं सुंदर कैसे दिखती? तुमने मुझे बचा लिया बॉन्दिता, वरना मेरे शरीर का कोई हिस्सा जल जाता तो मेरा रंग रूप सब खराब हो जाता। मैं आईने के सामने कैसे आती? घाव तो भर जाते लेकिन निशान कैसे मिटाती मैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बॉन्दिता, तुमने मुझे बचा लिया, मेरा रूप बचा लिया। मैंने कहाँ बचाया? मेरी माँ कहती है आप अच्छा करो तो भगवान जी आपके साथ भी अच्छा करते हैं, और अगर आप बुरा करो तो ही आपके साथ बुरा होता है। आप कुछ बुरा कर रही थी क्या? नहीं ना? आपने तो मुझे सजाया, भोग बनाने में मदद की मेरी। आपने अच्छा किया मेरे साथ, और देखो हो गया आपके साथ भी अच्छा। उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, और अगर होगा तो उससे भी ऐसे ही दूर कर दूंगी जैसे इस दिए को किया। नाराज हो? सुनो, हाथ ना छूना मेरा। बताओगे नहीं क्या गलती हुई है मुझसे? तुम्हें चोट पहुंचाने का दोष दोबारा लगाना चाहती हो मुझ पर? मैं तो बस, तुम्हारे सफाई की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा बेइज्जती नहीं सहनी है। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे रात। फिर डर लगेगा अकेले में, और तब बिस्तर गीला। तो साथ होती मेरे तो अपने डर पे यूं काबू कर लेती माँ। मैं रात को बिस्तर गीला भी नहीं करती, पर तेरे बिना क्या करूँ मैं? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अभी पाँव पड़ जाता तुम पर। बच्चों को सही समय पे सो जाना चाहिए, ये नहीं सिखाया माँ ने। सोना तो बड़ों को भी सही समय पे चाहिए ना। सूरज बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग से डूबता और उगता है क्या? बच्चों को जल्दी उठना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए कहा। जल्दी उठना सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है क्या? बड़ों की नहीं? मुझे किताबें पढ़नी थी, इसीलिए जगा हूँ। तुम्हें क्या करना है जो तुम जागी हो? जाओ सो जाओ। सोने में ही तो मुश्किल है। सोने में क्या मुश्किल बॉन्दिता? सोई तो रात को बिस्तर। नींद कैसे आएगी ये सोच रही हो क्या?
चिंता मत करो। ये किताब लो, मैंने बटुक के लिए निकाली थी। इसमें लिखा है कि किन आदतों से बच्चे स्वच्छ और स्वस्थ रह सकते हैं। पढ़ो और अपनाओ इन आदतों को, ठीक है? परिस्तर बाबू राक्षस बाबू हैं। रसगुल्ले तो दिए नहीं हांडी भर के, उल्टा किताब दे दी राक्षस बाबू ने। अब क्या करूं मैं इसका? तकिया बनाकर रख लूं सर के नीचे? अब पढ़ना तो आता नहीं मुझे। तितंग 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 तितंग। चित्र तो बहुत अच्छे हैं इसमें। दांत साफ करना, रगड़ के नहाना, ये तो माँ भी कहती है। अरे बहू, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ इधर। लाइए माँ, मैं परोस देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे पैर की उंगली पर चोट लगी है ना, मैं कर लूंगी। वैसे भी मेरे भाग्य में आराम लिखा है क्या? नहीं माँ, दे दीजिए। पर तुम तो मानोगी नहीं। आराम से, हाँ? सिर्फ चोट ही लगी है ना दीदी, पैर टूटा है क्या? और खाना ही तो परोसना था, कौन सा आग पर चलना है? क्यों बहू? अरे हटो, उठ यहाँ से। मैं कर लूंगी, चलो। तेरे बाप ने कोठी भरकर अनाज नहीं दिया जो यहाँ अनाज गिरा रही है। पूरे 5 आने के चावल है, मालूम भी है। तो बस एक काम कर, बैठकर खा। इतना उपकार तो करेगी ना हम पर। मैं कर लूंगी, अब नहीं गिरेगा अन्य। अब मुंह क्या देख रही है, बैठ। अरे विराज, ये मिठाई आई है बहू के मायके से। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चखोगी नहीं? बहू की माँ ने भेजा है तो इसकी पसंद की होगी ये मिठाई। एक काम कर, ये तू ही खा। हमारे गले से तो वैसे भी ये मिठाई उतरेगी नहीं। दहेज में बकरी ना मिलने का धोखा याद आ जाएगा। कितनी अजीब बात है ना दीदी, एक तो दहेज में बकरी ना दो, ऊपर से इस बात के लिए मिठाई भिजवा कर जले पर नमक छिड़क रहे हैं ये लोग। ये ले, खा ले, ये सारी मिठाई तू खा। ये क्या किया विराज? अब सारी मिठाई इसको खानी पड़ेगी ना? खा ले बहू, मिठाई बचाकर अपनी माँ का अपमान न कर देना। देखो ना, बेचारी बहू से खाया नहीं जा रहा है। अब मायके में
माँ अपने हाथ से जो खिलाती होगी, हाँ ना बहू? माँ हाथ से खिलाती थी ना? हाँ? माँ की याद आ रही है? अगर आज सास खिलाए तो कैसा लगेगा? खा, ये ले, खा ना, ले ये भी खा। बहू, अब विराज, बहू की रस्सी अच्छे से मरोड़ना। हाँ, क्या है ना, जब रस्सी टूटेगी तभी तो दहेज की बकरियां घर के खूंटे से बंधी हुई दिखेंगी। जाओ